अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ ज़ैफ़र अडवाणी और आप लोग देख रहे हैं एडी एक्जॉटिक फिंचेस पाकिस्तान। तो दोस्तों मैंने कहा था कि बर्ड्स को रेस्ट पे डालना है, रेस्ट पे हमने बर्ड्स को डाल दिया, ठीक है। तो जैसे कि कहा था कि बर्ड्स को रेस्ट पे डाल देना है, तो हमने बर्ड्स को तो रेस्ट पे डाल दिए। सारे केजेस खाली हैं, अभी इसके स्टिक्स भी आ गई हैं, स्टिक्स इंस्टॉल करूँगा सारे केजेस के अंदर और आप लोगों को बताऊँगा कैसे किस तरह इस केजेस के अंदर स्टिक्स इंस्टॉल होती हैं और क्यों मैं स्टिक्स चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि मैंने आप लोगों को कहा था बर्ड्स को रेस्ट पे डालने के बाद कुछ कोर्सेज कराने हैं। वो कोर्सेज क्या हैं, ठीक है ना। अभी वो कोर्स के बारे में बात करेंगे। जो मेन कोर्स अभी हम लोग कराएंगे वो है एंटीबायोटिक, ठीक है। पहली बात ये होती है कि एंटीबायोटिक कब कब यूज़ किया जाता है, कराया जाता है, और मैं अभी करा रहा हूँ। उसका क्या रीज़न है, मैंने ऑन ब्रीडिंग बर्ड्स को रेस्ट पे अचानक से डाल दिया और एंटीबायोटिक का कोर्स कराना शुरू कर दिया। जाहिर सी बात है लोग हैरत में आ रहे होंगे कि यार ऑन सीजन बर्ड को रेस्ट कौन देता है, ठीक है। तो देखें, बात यह है कि पहली बात यह है कि बर्ड से अगर आप एग्स ले रहे हैं, ठीक है, एग्स लेने के बाद फोस्टर कर रहे हैं, तो उसको मशीन ना बनाएं कि बस वो अंडे ही देता रहे और आप उसको फोस्टर करते रहें। तो ये नाइंसाफ़ी और गुनाह भी है एक तरीके से। ज़ाहिर है एक बर्ड की जितनी लिमिट है उतनी कैपेसिटी है, उसको रेस्ट भी दें, साथ साथ फिर एग्स लें, फिर रेस्ट दें, तो इस तरह साइकिल चलाएं। तो और सबसे मेन बात, अगर आपको क्वालिटी इंक्रीज करनी है तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप समझ रहे हैं कि भाई हम लोग लगातार क्लचेस लेते रहेंगे फिर भी क्वालिटी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फर्स्ट के 1 2 3 तीन क्लचेस अच्छे आएंगे, चौथा क्लच अच्छा आएगा, पांचवें में फिर अगर आप नॉन स्टॉप इसी तरह क्लचेस लेते रहेंगे क्या होगा, तो फिफ्थ सिक्स्थ क्लच के अंदर क्या होगा, आपके बर्ड वीक होना शुरू हो जाएंगे, छोटे छोटे साइजेस आना शुरू हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल स्ट्रक्चर खराब होना शुरू हो जाएगा, खराब बर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लाइन वीक हो जाएगी, ब्लड लाइन जो कहते हैं वीक हो जाएगा बर्ड ब्लड लाइन में से। तो ये सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। तो अब बर्ड को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब बात ये है कि एंटीबायोटिक का कोर्स मैं क्यों करा रहा हूँ। देखें, सबसे पहली बात ये कि एक तो बर्ड ने नॉन स्टॉप ब्रीड करी, उसका जो सिस्टम है ना, एक अल्लाह ताला ने उसका सिस्टम बनाया हुआ है कि उसने एक क्लच दिया, उसके बाद वो बच्चे पालेगा, बच्चे सेल्फ होंगे, 2 महीने का प्रोसीजर होता है, फिर वापसी क्लच देता है। और हम लोग जिस तरह क्लचेस लेते हैं वो डायरेक्टली क्लचेस लेते हैं, तो बर्ड का जो अंदर का सिस्टम होता है ना वो पूरा हिल जुल जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ऑन सीजन हम लोग, मतलब अभी जो सीजन चल रहा है उसके अंदर हम लोग सॉफ्ट फूड तरह तरह के खिला रहे होते हैं, ठीक है ना, और अलग अलग तरह के वो खिला रहे होते हैं, सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं बर्ड्स को। तो तब भी बर्ड का हाजमा हाजमा जो होता है ना वो अजीब से कंडीशन में आना शुरू हो जाता है। किसी बर्ड को मोशन लग रहा है, कोई बर्ड अंदरूनी अंदरूनी बीमारियां होना शुरू हो जाती हैं, इन शॉर्ट, ठीक है ना। वैसे एंटीबायोटिक आप लोगों को भी पता होगा, डॉक्टर भी आप लोगों को लिख के देते रहते हैं, ठीक है ना। हर बीमारी का दाना हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई भी चीज़ होगा, एंटीबायोटिक डॉक्टर देता ही देता है, ठीक है। तो इस चीज़ में भी एंटीबायोटिक यूज़ होती है कि आपका बर्ड बीमार है, वीक है, खा पी नहीं रहा, सीप में आ रहा है, या फिर आपके बर्ड के साथ कोई बीमारी हो गई, मतलब इन्फेक्शन हो गया किसी तरह का, तब भी एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है। अब मेरा जो एंटीबायोटिक यूज़ कराने का मकसद है वो ये है कि मैंने आप लोगों को बताया, हमने बर्ड्स को इतनी सारी चीज़ें खिलाई पिलाई। आप समझ लें कि पूरा सीज़न हमने उनसे जो मतलब 2 3 महीने हो गए ब्रीड पे लगाए हुए, हमने उनसे ब्रीड ली, इनको तरह तरह के सॉफ्ट फूड खिलाए। तो बर्ड्स वीक हो जाते हैं, बार बार बर्ड मोशन में भी आता है, जाहिर सी बात है। अब मौसम भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब बर्ड शुरू से अलग सॉफ्ट फूड खा रहा है, शुरू से अलग दाना खा रहा है, अचानक से उसका मौसम, उसका दाना पानी सब कुछ चेंज होगा, तब भी पेट का निज़ाम पूरा अजीब हो जाएगा बर्ड का। तो इसलिए एंटीबायोटिक मैं यूज़ करा रहा हूँ, ताकि अगर कोई बर्ड इंटरनल अंदरूनी बीमारी में आया हुआ हो, ठीक है, या फिर आने वाला हो, उससे पहले उसके अंदर के जितने भी सिस्टम है ना वो स्ट्रांग हो जाए। वो किस तरह होंगे, सबसे पहले तो एंटीबायोटिक का हमें कोर्स कराना पड़ेगा। एंटीबायोटिक जो परफॉर्मेंस, एंटीबायोटिक जो काम करती है ना वो ये करती है कि एंटीबायोटिक अगर बर्ड के अंदर कोई बैक्टीरिया एक्टिव हो गए होंगे ना, बैड बैक्टीरिया एक्टिव हो गए होंगे, ठीक है ना, जो उसको बीमारी की तरफ लेके आने वाले होंगे या ऐसी कोई भी चीज़, तो एंटीबायोटिक उन सब बैक्टीरिया को किल कर देगी। 3 बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल पे वीडियो बनाऊंगा। असल में मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मुझे 1 2 और भी वीडियोस बनानी है, मोबाइल भी मेरा चार्ज नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला अभी आप लोगों को बता देता हूँ कि किस चीज़ का कोर्स करा रहा हूँ मैं, किस तरह कोर्स कराते हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग भी कोर्स को कंटिन्यू स्टार्ट कर सकें अगर कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। वैसे काफ़ी भाई मुझे फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, मगर मुझे जहाँ तक पता है मैंने बर्ड को रेस्ट पर डाला है, किसी ने नहीं डाला होगा। मैं 100%, 1 2 ने डाल दिया होगा मगर तकरीबन वो नहीं डाला होगा, क्योंकि कोई भी नहीं डालता अपने बर्ड्स को ऑन सीजन रेस्ट पर, ठीक है ना। मैंने खाली इसलिए डाला ताकि मेरे बर्ड की क्वालिटी ना गिरे, ठीक है, बर्ड को रेस्ट भी मिल जाए अच्छा खासा। तो अब बर्ड को रेस्ट दे दिया, काफ़ी बर्ड देखें फुल एक्टिव हो गए, पहले बहुत ढीले हो रहे थे, अब आपके सामने पीछे देखें आप,
उछल कूद और सब कुछ मस्त चल रही है, तो एंटीबायोटिक ये वाली मैं यूज़ करता हूँ, ट्रिपल सी। ठीक है, ये आपके सामने होगी, वीटा फार्म की एंटीबायोटिक। अब कुछ भाई बोल रहे होंगे कि यार जो एंटीबायोटिक आप यूज़ करते हो वो बहुत कॉस्टली होती है, वो बहुत यूँ होती है, यूँ होती है, हम कैसे यूज़ कराएं। तो देखें, मेरी बात सुने, मैं अभी एक ना बात कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। देखें, मैं आप लोगों को कभी भी मेडिकल ह्यूमन मेडिसिन फार्म, जो पोल्ट्री फार्म्स की मेडिसिन होती हैं, उनका मैं कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग वो चीज़ यूज़ कराओ। ये जो आप लोगों को बताते हैं ना, ये यूज़ कराओ, वो यूज़ कराओ, वो सब बेवकूफ़ हैं और झूठ बोलते हैं, मतलब गलत है यार। अब आप मुझे बताओ, आपकी औलाद को इंसान जानवरों की दवाई यूज़ करा सकते हो आप? कभी भी नहीं कराओगे यार। वो जानवरों की दवाई है, वो बड़े परिंदों की दवाई है, वो ग्राउंड बर्ड की दवाई है यार। एक मुर्गी के और एक परिंदे के साइज में कितना जमीन आसमान का फर्क होता है। मेरा कहने का मकसद ये, जो पोल्ट्री फार्म की दवाएं होती हैं वो असर तो करती हैं और बहुत जबरदस्त असर करती हैं, मगर वो क्या करती हैं, वो वीक कर देती हैं बर्ड्स को, और कभी कभार बर्ड आपका मर भी सकता है उसकी वजह से। क्यों? अब आप मुझे ये बताओ कि जो पोल्ट्री फार्म की अपना मेडिसिन होती है वो मुर्गियों के डोज के हिसाब से बनाई जाती है, ठीक है। अब मुर्गी आप लगा लो, कम से कम 700-800 ग्राम की तो मुर्गी होती है, 1-1 किलो, उससे भी मजीद बहुत हैवी मुर्गियाँ होती है। कम से कम आप लगा लें 500-800 ग्राम की मुर्गी, ये 30 ग्राम 20 ग्राम या फिर इससे भी कम का बर्ड है। अब आप मुझे ये बताएं, आप डोज कैसे मेजर कर सकते हैं? आप मुर्गी का डोज बर्ड को दे रहे हैं, आपको बर्ड वीक नहीं लगेगा, आपका बर्ड ठीक भी हो जाएगा, मगर उसके जो अंदर का सिस्टम है ना, उसका बड़ा गर्क हो जाएगा, वो आपको नजर नहीं आएगा, मगर वो आहिस्ता 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 बर्ड आपका खत्म हो जाएगा, और उसके आने वाले बच्चे भी आगे जाके अच्छी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं देंगे। तो भाई, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरी नज़र में एक से एक बड़ा ब्रीडर है जो अपने आप को चौधरी समझता है, मगर क्या पोल्ट्री की दवाएं यूज़ कर रहे हैं और बड़े गुरूर से कहते हैं कि भाई हमारे पास तो बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आपके पास रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, मगर आपकी लाइन आगे जा रही है ना, वो एक क्लच अच्छा देगी, दूसरी जो उसकी आने वाले बच्चे ना, उसकी परफॉर्मेंस सही नहीं होगी। और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी भी है, नोट भी करी है। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों को तो साइड में रखते हैं। अब ये एंटीबायोटिक है, ठीक है ना। अब मैं आपको है ना, अब आप भाई कुछ बोल लोगे यार ये इतनी एक्सपेंसिव होती है, हम इतना बड़ा इम्पोर्टेड मेडिसिन का बॉक्स कैसे ले सकते हैं, ये वो। तो इसका भी हल है, मैं आपको इसका हल बता देता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ये एंटीबायोटिक का 100 ग्राम का डब्बा है, ठीक है। अब पहले तो मेरी बात गौर से सुनना। मेरा जो मेन मकसद, मैंने सब बर्ड्स को रेस्ट पर क्यों, एक तो रेस्ट पे डाला मैंने, ड्यूरिंग रेस्ट मैंने ये कोर्सेज क्यों कराए। अब अक्लमंदी वाली बात देखें, एक तो मेहनत, इसके अंदर 1 बाय 1 केज में बोतल लगाना, बॉटल्स निकालना, ये बहुत मेहनत वाला काम है, ठीक है। दूसरी बात ये कि बर्ड जब अपने केज के अंदर ही होगा ना, जहाँ उसने ब्रीडिंग करनी है, जहाँ वो अपनी सारी मीटिंग वगैरह करता है, वो कभी भी मेंटली रेस्ट पर नहीं जाएगा। बर्ड कभी भी नहीं एक्टिव होगा, सुकून में होगा, मगर मेंटली रेस्ट पर नहीं जाएगा, वो ब्रीड के ही चक्कर में घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये बात तो आप पहले अपने पास लिख लें, कभी भी बर्ड अपने ब्रीडिंग केज में मेंटली रेस्ट पर नहीं जाता। सेकंड थिंग, मैंने एवरी में इसलिए छोड़ा, ठीक है ना, जो दूसरी मेन वजह है वो ये है। अब आप मुझे बताएं, इधर में इतनी सारी बॉटल्स में अगर ये दवाई डालता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा वेस्ट होती। इधर क्या है, इधर इधर जितनी अगर मैं लगा लें, अगर मैं इधर 20 फीडर्स लगाता ना, तो उधर मैं खाली 2 फीडर लगाता हूँ अंदर बड़ी एवरी में, तो बहुत फ़र्क है। अब आपने यूज़ कैसे करना है, उसका क्या तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुनिए। देखिए, एंटीबायोटिक का कोर्स होता है 7 दिन का, 7 डेज का कोर्स होता है, 5 to 7 डेज कोर्स की बात कर रहा हूँ। अगर कोई बर्ड बीमार है, उसको अगर आपने अलग से यूज़ कराना है, वो एक अलग बात है। मैं एक नॉर्मल कोर्स की बात कर रहा हूँ कि डेली रूटीन में जो कोर्स कराया जाता है उसकी बात कर रहा हूँ, कि आपका बर्ड बीमार नहीं है, मगर आप चाह रहे हैं कि अगर कोई बीमारी है उसको अंदरूनी वो ठीक हो जाए, तो उसके लिए वो यूज़ कराया जाता है 7 दिन तक, 5 से 7 दिन तक का कोर्स होता है, ठीक है। 1 लीटर पानी में ये 2.5 ग्राम डलती है। कितनी डलती है? 1 लीटर पानी में 2.5 ग्राम ये ट्रिपल सी डलती है, ठीक है, 1 लीटर पानी के अंदर। अब मैं कितना पानी बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ 500 ml, मतलब 1 ग्राम और 1 ग्राम का चौथा हिस्सा। समझ रहे मेरी बात को? आप समझ लें 1.25 ग्राम, ठीक है, 1.25 ग्राम ये मेडिसिन मेरी डलती है 500 ml पानी के अंदर। ये 500 ml ये मेरी तीनों को एवरेज को कवर करता है। 2 फीडर्स इसमें मैं भरता हूँ, एक ऊपर, एक आपको दिख रही होगी, ये दिख रही होगी आपको, और एक इससे ऊपर, ठीक है। ये मैं 4 बोतलें इजीली मेरी बनती हैं 500 ml के अंदर। अब आप लगा लें मेरे पास कितना यूज हुआ होगा, 10 ग्राम मिनिमम। ये मैंने इतने सारे बर्ड्स को, कुछ समझ लें आप, ये 60 के करीब बर्ड्स हैं, ठीक है ना, 60-50 करीब बर्ड्स हैं वो। उनमें मैंने खाली 10 ग्राम में पूरा इनको कोर्स करा दिया एंटीबायोटिक का।
तो देखें, अक्लमंदी यूज़ करें। अब बात यहाँ आती है कि यार लोग बोलते हैं हम लोग इतनी बड़ी पैकिंग कैसे खरीदें, तो इसका हल मेरे पास ये है कि भाई देखो, आपको मिनिमम 10 ग्राम की ज़रूरत है। एक और बात ये कि आप जब मेडिसिन यूज़ करा रहे हो ना, आपको बड़ी बड़ी फीडर्स भर के नहीं लगाने। आपने पहले ये देखना है कि आपका बर्ड डेली रूटीन में पानी कितना पीता है, इतना पीता है, इतना पीता है, इतना पीता है। जितना पीता है आपने उतनी फीडर्स भर के रखनी भर के लगानी है, ठीक है, केज के अंदर। ज़्यादा ओवर नहीं रखनी, ताकि होता ही है कि अगले दिन वो वेस्ट हो जाती है, बहुत पानी वेस्ट हो जाता है, मेडिसिन आपकी वेस्ट हो जाती है, और ये बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन होती हैं, ठीक है। तो अब आप ये मैं आपको कह रहा था कि अब आपने क्या करना है। अब आप लोग बोल रहे होंगे यार ये इतनी एक्सपेंसिव है, पूरा डब्बा तो हम नहीं ले सकते। अब जाहिर सी बात है, आप चाह रहे मैं एक कोर्स करा दूँ सीजन में। तो अब इसका ये है कि मैंने एक बंदे से बात करी है, ठीक है ना, उसको ये असल में ये लूज़ में नहीं मिलती, ठीक है ना। जो मेडिसिन होती है ना वो लूज़ में नहीं मिलती, सप्लीमेंट्स फिर भी लूज़ में मिल जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन की पैकिंग ही सब कम अज़ कम वाली छोटी पैकिंग आती है, तो इसलिए मेडिसिन नहीं मिलती लूज़ में। तो मेरी एक बंदे से बात हो गई है, ठीक है, उधर से आपको ये CCCB लूज़ में 10 ग्राम मिल जाएगी, ठीक है। 10 ग्राम लूज़ में आप वहाँ से परचेज करें, ऑनलाइन मंगवाएं अपने पास। कराची की डिलीवरी चार्जेस कुछ 150 रुपये है, वही जो मैंने लास्ट टाइम आपको नेस्टिंग में बताया था, और 250 रुपये आउट ऑफ सिटी। अब आप 10 ग्राम मंगाना चाहते हैं, 20 ग्राम मंगाना चाहते हैं, 30 ग्राम मंगाना चाहते हैं, जितना मंगाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है ना, कि आपको कितना मंगाना है, आपको कितनी रिक्वायरमेंट। 20 ग्राम है, 20 ग्राम मंगा के रख लें स्टोर करके। ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है ना, आपका बर्ड फूल के बैठ रहा है, बीमार है, आपको नहीं, एक हद होता है जहाँ तक आपको नहीं समझ आता बीमारी क्या है। वैसे तो देखें, डायरेक्टली यूज़ नहीं कराया करें, एंटीबायोटिक भी कोई मजाक नहीं है, ठीक है ना। एक बार इंशाल्लाह कोर्स करा देंगे ना, फिर इंशाल्लाह आपके बर्ड में ज़्यादा कोशिश होगी कि फिर ये कोई बीमारी में ना आए, बर्ड स्ट्रांग हो जाएगा। उसके बाद एंटीबायोटिक के बाद एक और चीज़ का कोर्स होता है, ठीक है। वो क्या कोर्स होता है वो मैं आपको बताऊंगा एक आध दिन के अंदर, ठीक है ना। ये वीडियो एंटीबायोटिक के ऊपर थी, इसके ऊपर अब इंशाल्लाह अगली वीडियो। एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म होते हैं डायरेक्टली वो कोर्स कराना होता है, जैसे कि डॉक्टर हमें देता है ना एंटीबायोटिक के साथ फ्लाइजल, ताकि पेट का निज़ाम ख़राब ना हो जाए, ठीक है। मजाक नहीं है एंटीबायोटिक, ठीक है ना। पेट का निज़ाम ख़राब ना हो जाए, मोशन में ना आ जाए, ठीक है ना, या फिर पेट वापसी रिकवर हो जाए, जो अपना बैक्टीरिया वीक हो गए वो सारे रिकवर हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए बर्ड का निज़ाम पूरा, ठीक है, डाइजेस्टिंग सिस्टम सारा। तो इसलिए वो एक और चीज़ होती है, वो क्या है, वो कितने की मिलती है, कौन सी कहाँ से मिलती है, क्या चीज़ है, इंशाल्लाह उसके ऊपर एक अलग 1-2 दिन में वीडियो बनाऊंगा, मुझे थोड़ा टाइम दें, ठीक है ना। ये एंटीबायोटिक है, 10 ग्राम आपको मिल जाएगी। प्राइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्क्रीन पे भी लिख दूंगा कि 10 ग्राम आप लोगों को कितने मिलेगी। नंबर में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जिससे आप लोग लेंगे, ठीक है ना, उसका नंबर में देख के इधर लिख दूंगा स्क्रीन पर, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप उसको मैसेज छोड़ दीजिएगा, वो इंशाल्लाह आपको डिलीवर कर देगा, और बहुत सस्ता आपको बजट पड़ेगा। आपको 10 ग्राम मैं प्राइस देख के बताऊंगा, व्हाट्सएप पर मेरे पास लिखे में, मैंने उससे बात करी थी। 10 ग्राम की आपको छोटी छोटी बॉटल्स मिलेंगी, ठीक है ना, या पैकिंग्स मिलेंगी। आप उसके अंदर अपने बर्ड का इजीली कोर्स करा सकते हैं। 2 एवरेज में छोड़ दें बर्ड्स को, कोर्स कराएं एंटीबायोटिक का। एक और दवाई जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि मेन है एंटीबायोटिक के बाद, उसका कोर्स कराएंगे। उसको कोर्स कराने के बाद वापसी बर्ड्स को ब्रीड पर लगा दें, फिर इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा ना इंशाल्लाह। सर्दियों का मौसम आएगा, बर्ड को जितना गर्म दाना खिलाओगे, जितनी गर्म सॉफ्ट फूड खिलाओगे, इंशाल्लाह आपका बर्ड बिल्कुल एक्टिव रहेगा, बार बार मोशन में नहीं आएगा, वीक नहीं होगा। फीमेल जो ब्रीड कर करके तो ठंडी हो जाती हैं, सब कुछ इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो ये एंटीबायोटिक थी, इसके ऊपर कंप्लीट एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। इसकी क्या डिजीज़ होती हैं और ये किन डिजीज़ में मेन बेसिक यूज़ की जाती है, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा दूँ तसल्ली से। फोकस नहीं कर रहा, चले फोकस नहीं कर रहा। बहरहाल ये CCC थी एंटीबायोटिक। अगर आपको कोई और अच्छी कंपनी की एंटीबायोटिक, मेरी एक सजेशन है यार, देखो आप है ना सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ो यार। अगर 500 रुपये में, 1000 रुपये में आपके बर्ड का एंटीबायोटिक का कोर्स हो जाता है तो क्या बुरा है यार, आप खुद सोचो क्या बुरा है। लेकिन आप लूज लो, आपको कौन कह रहा है इतनी बड़ी बॉटल खरीदो, लूज लेके यूज कराओ, खत्म, बात खत्म। थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेके रख लो, 20 ग्राम, मैं तो कहता हूँ 20 ग्राम मंगाओ, 10 ग्राम स्टोर करो, 10 ग्राम यूज कराओ बर्ड्स को, ताकि एहतियातन आपके पास हो। एंटीबायोटिक के ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, किन किन डिजीज में यूज होती है और इसके क्या क्या फायदे हैं। इंशाल्लाह ये बहुत जबरदस्त चीज है, ये अपने सेटअप में रखो, यकीन माने, याद करो, करेंगे आप लोग। और अगर आपको कोई अच्छी ब्रांडेड जो बर्ड के ऊपर बनाई हो, डॉक्टर्स ने बनाई हो बर्ड्स के लिए ही, ठीक है, उस पर डोजेज लिखे हुए हो, कितने पानी में कितनी देनी है, किस बर्ड को देनी है, किस एक और बात, आप जब एंटीबायोटिक CCC यूज कराएंगे तो उसके साथ आपको कैल्शियम
विटामिन, ठीक है ना, जो विटामिन आयरन ये जितनी भी चीज़ें ना आपने ये बर्ड को नहीं देनी, ठीक है ना। अगर आपने समुद्री जाग लगाया हुआ है केज में, वो निकाल दें, ग्रिड लगाई हुई है निकाल दें, या फिर विटामिन वाली कोई चीज़ दे रही है वो सारी चीज़ें निकाल दें। आपने जब तक एंटीबायोटिक का कोर्स कराना है आपने खाली सीड मिक्स और एंटीबायोटिक का पानी देना है बस, और भी कोई आपने और कोई चीज़ नहीं देनी, सॉफ्ट फूड वगैरह कुछ नहीं। हफ्ते दिन तक आपने खाली, हफ्ता 10 दिन तक, मतलब 5-7 दिन तक, जब तक आप एंटीबायोटिक का कोर्स कराएंगे आपने खाली सिंपल कोर्स कराना है बर्ड को, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं देनी है। फिर इंशाल्लाह जब इसका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद की जो दवाई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और फिर आगे की डाइट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हम लोग एक नए तरीके से वापस सीजन में घुसेंगे, अपने ब्रीडिंग सीजन में एक और बार, ठीक है ना। बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह, बने रहिएगा चैनल पे। और प्राइस और कांटेक्ट नंबर और जो क्वांटिटी वो सारी मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक भाई को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।